मुंबई में आज एनसीबी के सामने पेश होगी रिया चक्रवर्ती। शोविक, दीपेश और रिया को आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डीजी ने कहा, इस केस में बड़ी मछली की तलाश। सुशांत केस में रिया के भाई शोविक, सैमुअल, जैद और अब्दुल बासित 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में। केस से जुड़े हुए व्यक्ति कैजान को मिली जमानत। सीबीआई ने सुशांत मौत केस की जांच तेज की। मुंबई के बांद्रा में सीबीआई कल फिर सुशांत के घर पहुंची। सुशांत की बहन मीतू सिंह, नौकर नीरज और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक दीपेश सावंत सरकारी गवाह बनने को तैयार। चीन के ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, चीन की सेना का एजेंडा चला रही है कांग्रेस। राहुल गांधी अभी तक सिर्फ पाकिस्तान के हीरो थे, अब वो चीन के भी हीरो बने। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में सीमा विवाद का जिक्र किया था। बीजेपी और भारत सरकार को दबाव में बताया। लिखा, कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटाने का इंतजार कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे। ईरानी समकक्ष ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी के साथ होगी बैठक। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। चीन से तनाव और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की साजिश के बीच रक्षा मंत्री का ईरान पहुंचना अहम माना जा रहा है। पहले से इस दौरे की जानकारी नहीं दी गई थी। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। सीमा पार से फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद, 2 घायल। इलाके में सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शहीद गनर भूपेंद्र सिंह हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले थे। 28 साल की उम्र में वतन के लिए कुर्बान। काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी परिसर से 16वीं शताब्दी के अवशेष मिले। इनमें कमल और कमल के फूल स्पष्ट दिख रहे हैं। इसके साथ ही एक सुरंग भी दिख रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के काम के दौरान ज्ञानवापी मैदान में खुदाई की जा रही थी। अखिल भारतीय संत समिति परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं। कहा, हिंदुओं को मिले ज्ञानवापी। रेलवे 12 सितंबर से चलाएगा 80 नई स्पेशल ट्रेनें। 10 सितंबर से शुरू होगा टिकटों का आरक्षण। लंबी वेटिंग लिस्ट होने पर चलेंगी क्लोन ट्रेनें। जल्द ही नया टाइम टेबल जारी होगा। पालघर में संतों की हत्या पर न्याय दिलाने की मांग हुई तेज। जी न्यूज की इस मुहिम में देश भर के संत जुड़ रहे हैं। 142 दिन पहले हुई इस हत्या की जांच में सुस्ती से संत हैं नाराज। चीन से विवाद के बीच भारत ने एक और कामयाबी हासिल की। लेह तक जाने वाली तीसरी सड़क बनकर है तैयार। निम्मू पदम दारचा नाम की सड़क पर होने वाली सैन्य गतिविधियों को चीन नहीं भांप पाएगा। सीमा सड़क संगठन की बनाई गई ये रणनीतिक सड़क काफी अहम। इस रास्ते से सैनिकों के लिए रसद और हथियार पहुंचाने में काफी आसानी होगी। कारगिल क्षेत्र में भी पहुंच आसान होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को कड़ा संदेश। कहा, लद्दाख में तनाव के लिए चीन की सैनिकों का आक्रामक रवैया जिम्मेदार। असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात पर उठाए सवाल। कहा, रूस की मदद लेकर सरकार ने कमजोरी दिखाई। रक्षा मंत्रियों की बातचीत में चीन ने भारत पर झूठे आरोप लगाए। सीमा पर विवाद के लिए भारत जिम्मेदार बताया। मॉस्को में हुई बातचीत में चीन के रक्षा मंत्री ने कहा, चीन अपने क्षेत्र की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकता। चीन पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रहार। राज्य में सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी चीन की कंपनी। सभी विभागों को टेंडर नीति को लेकर जारी किया निर्देश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.